लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है चेन रूल सिखाया था, यस सर। यस सर। है ना। सर मुझे चेन रूल समझ आ गया, उसका बाद में जो आपने शॉर्टकट सिखाया था ना वो समझ नहीं आया। होमवर्क दिया था। हाँ सर, होमवर्क किया मैंने। हाँ सर। ठीक है, चलो आज थोड़ा सा डेरिवेटिव का एप्लीकेशन सिखाता हूँ। So applications of differentiation. देखो इधर, ये तो बताया था कि dy बाई dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। हाँ सर। हाँ सर, बताया था। तो कॉमन सेंस से देखो कि dy बाई dx अगर पॉजिटिव है, मतलब ये हुआ कि x इंक्रीज करने से y इंक्रीज करता है। यस सर। किसी चीज का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। यस सर। देन y इज इक्वल टू fx is a monotonically increasing function, है ना। कॉमन सेंस है, मतलब y इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन x, यही मतलब हुआ ना। हाँ सर। अगर dy बाई dx नेगेटिव है तो इसका मतलब हो गया कि y इज इक्वल टू fx इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। होगा ऐसा, है ना। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो अभी पहले इन दोनों बातों को यूज करते हैं। पहले इसको कॉपी कर लो, फिर इन दोनों बातों को यूज करते हैं। किसको? क्योंकि हर असाइनमेंट में तुम्हें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे कि किस इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या किस इंटरवल में कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, ऐसा करके। हाँ सर। यस सर। सर सेकंड वाले का मतलब ये है ना कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h। इनवर्सली है ये नहीं पता, बट हाँ y x इंक्रीज होने से y डिक्रीज करता है और y डिक्रीज होने से x इंक्रीज करता है, ये मतलब जरूर है।
अगर dy बाई dx 0 है, इसका क्या मतलब होगा? y कांस्टेंट है। हाँ, y doesn't change with x. हो गया, आगे बढ़े? एक सेकंड सर, बस वो लास्ट वन लिख रहा हूँ। सर फर्स्ट दो का वापस से समझाओ ना, मतलब क्या मतलब? नेगेटिव। सर कोई बंटिया ज्वाइन हुआ। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? कौन ज्वाइन हुआ? सर बंटिया करके कोई। क्या इस बैच का बच्चा नहीं है, ऐसा कह रहे हो? हाँ सर, ये बैच का नहीं है, बंटिया करके कोई तो। अच्छा, नाम चेंज कर लेगा, इस बैच का होगा तो कुछ और का घर वाले के नाम वाम पे होगा कुछ। एनीवे, मैं क्या कह रहा था कि dy बाई dx पॉजिटिव है। मान ले तुझे पहले एग्जाम में 10 मार्क्स आए, दूसरे एग्जाम में 12 आ गए, तीसरे में 14 आ गए, तो हर एग्जाम में तेरा मार्क्स बढ़ रहा है ना। अब पहले में हाँ सर। दूसरे में 8 आ गया, तीसरे में 6 आ गया, तो चेंज इन मार्क्स नेगेटिव आया। यस सर। तो dy बाई dx जब नेगेटिव होगा मतलब y डिक्रीजेस विथ x, और dy बाई dx पॉजिटिव होगा मतलब y इंक्रीजेस विथ x। यस सर। यही कॉमन सेंस है। और dy बाई dx 0 होगा मतलब y डजंट चेंज विथ चेंज इन x, यस सर। है ना। आगे बढ़ो। हाँ हाँ सर। सर। चलो एक क्वेश्चन करो। एक मिनट, साइज बड़ा हो गया, छोटा कर देता हूँ। अच्छा, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज वेलोसिटी, कॉमन सेंस है। हाँ सर। अच्छा छोड़ो, तुम लोग खुद करो, पहले मैंने बताऊंगा, पहले इसको सॉल्व करो। सर डिफरेंशिएट कर लिया, अभी राइट जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है वो कैसे मालूम पड़ेगा?
बताता हूँ। बंटिया है, मैसेज में धमाल मचा रखा है खूब सारा। कौन है ये? अभी मैं इसको ब्लॉक करता हूँ। है या चला गया? चला गया शायद, नहीं मिल रहा है। चला गया बंटिया? हाँ सर। हाँ सर, नहीं है नहीं। सर कुछ हैकर्स होते हैं कभी कभी तो ऐसे रैंडम ज्वाइन कर अरे देते अरे, वो पता है मुझे, वो सब टेंशन मत लो तुम। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, सारे बच्चे आ गए या कुछ बचे हुए हैं? कुछ अंदाजा है तुम लोगों को कितने बच्चे आते हैं? सर इतने ही आते हैं। हाँ सर, मतलब लाइक 46 48 इतना ही आता है, Okay, मैं सोच रहा मतलब इतने पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। था हाँ मीटिंग लॉक कर दूं कि नहीं, वही सोच रहा था और कुछ नहीं। तो नहीं ज्वाइन कर पाएगा। चलो मीटिंग इनेबल वेटिंग रूम कर देता हूँ। चलो कोई आएगा तो पता चल जाएगा। चलो इधर देखो। ds/dt निकाल सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। तो 6t² माइनस 42t प्लस 60 ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो 6 कॉमन ले लिया तो t² माइनस 7t प्लस 10 ऐसा दिख रहा है। हाँ सर। फैक्टराइज होगा क्या? t-5 t हाँ माइनस सर, हो 2 जाएगा। ऐसा होगा। ये जो ds/dt है वो वेलोसिटी है ना? हाँ सर। तो वेलोसिटी जब पॉजिटिव होगा तो मूविंग टुवर्ड राइट डायरेक्शन, नेगेटिव होगा तो मूविंग टुवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन, और जीरो होगा मतलब एट रेस्ट। हाँ ओके ओके, यस सर। कॉमन सेंस है। हाँ सर। अच्छा, तो ये जो वेलोसिटी v है इसको नंबर लाइन पर अरेंज कर लो। नंबर लाइन पर अरेंज कर लिया तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। इन दोनों पर v की वैल्यू 0 है ना? बोलो। सर बस वो रिपीट करना बस प्लीज। t इज इक्वल टू 2 और 5 पर v 0 है। हाँ। t की वैल्यू 5 से ज्यादा रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। हम्म। t की वैल्यू 2 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच रखोगे कुछ भी तो वेलोसिटी नेगेटिव मिलेगा। हाँ सर। सर ये वाला नंबर लाइन वाला पार्ट समझ नहीं आया। क्या? ये नंबर लाइन वाला पार्ट समझ नहीं आया है, क्या सोचिए आप। अरे वेलोसिटी दिख रहा है 6 इंटू t-5 इंटू t-2 दिख रहा है। हाँ सर। तो जब वेलोसिटी, दो बच्चे आ गए, एडमिट। जब वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 5 पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 मिलेगी। सर कैसे? अरे इस एक्सप्रेशन में t2 और t5 रखो।
रखा। हाँ सर। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। हाँ सर। 5 के बाद कुछ भी, 5 सेकेंड के बाद कोई भी टाइम रखोगे, 6, 7, 8, 10, 12 वॉट एवर, तो वेलोसिटी पॉजिटिव ही मिलेगी। हाँ सर। 2 और 5 के बीच अगर टाइम है तो वेलोसिटी नेगेटिव मिलेगी। हाँ सर, समझ गया। टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो 0 और 2 के बीच अगर रखोगे तो फिर पॉजिटिव मिलेगा, है ना। मतलब 0 से 2 में पार्टिकल राइट जा रहा था, 2 से 5 में पार्टिकल लेफ्ट जा रहा था, और 5 सेकेंड के बाद फिर राइट जा रहा था। यही मतलब हुआ। हाँ सर। कॉमन सेंस है। हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लो। टॉयलेट। आगे बढ़ो। हाँ सर। इसी तरह का एक और वर्ड प्रॉब्लम करो। तो एक्चुअल में क्या है, जो डिफरेंशिएशन आप लोगों ने किया है ना, वही डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन अब वर्ड प्रॉब्लम में है, और कुछ नहीं। एक बार इसको कोशिश करो।
आया कुछ? सर 1/5। 1/5 आपसे सिर्फ पूछा है कि बलून इन्फ्लेट हो रहा है या ऐसा कुछ पूछा है ना? एयर उसमें फिल हो रहा है या एयर उसमें से ड्रेन हो रहा है, यही पूछा है। हाँ सर। तो क्या हो रहा है, फिल हो रहा है कि ड्रेन हो रहा है 8 सेकेंड पे? तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर है ये अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो फिल हो रहा होगा, और डिक्रीज हो रहा होगा तो ड्रेन हो रहा होगा। समझ आ रहा है? तो मतलब अगर पॉजिटिव है तो फिल हो रहा है और नेगेटिव है तो ड्रेन हो रहा है ना? हाँ, मतलब मुझे dv बाई dt निकालना है। तो dv बाई dt इसका निकाल सकते हैं। नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज 4t + 1 का होल स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर को बाहर रखो दैट इज 4t + 1 को, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो दैट इज 6 इंटू d बाई dt ऑफ t टू द पावर 1/3, यही होगा ना, माइनस 6 इंटू t टू द पावर 1/3 d बाई dt ऑफ 4t + 1, ऐसा कुछ होगा? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। डिनोमिनेटर हो गया मेरा 4t + 1 का होल स्क्वायर, ऊपर t टू द पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलो। सर 2t raised to 2 minus 3। 1/3 t टू द पावर -2/3 हाँ सर। माइनस 6 इंटू t टू द पावर 1/3 इंटू 4, ऐसा कुछ हो गया? हाँ सर। अच्छा, तो अब मुझे इसको बहुत ज्यादा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो देखना है कि t = 8 सेकेंड पर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, केवल यही चेक करना है। हाँ सर। तो चलो एक बार और लिख देता हूँ, 3 2 जा 6, सो 2 इंटू 40 + 1 डिवाइडेड बाय t टू द पावर 2/3, ऐसा कुछ हो गया, -24 इंटू t टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 40 + 1 का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना? अब इसमें t = 8 सेकेंड पुट कर दो, t = 8 सेकेंड पुट कर दोगे तो तुम्हें dv बाई dt क्या मिलेगा? 8 का मतलब 2 क्यूब होता है, है ना? बोलो। 8 का मतलब 2 क्यूब होता है, हाँ सर। तो ऊपर 8 पुट करोगे तो 8 4 जा 32, 32 + 1 33, 33 इंटू 2 66, नीचे 8 टू द पावर 2/3, तो 8 खुद होता है 2 टू द पावर 2 क्यूब, तो ये 4 हो जाएगा। Yes, sir.
माइनस ये 48 हो जाएगा। अपॉन 33 का स्क्वायर, ऐसा कुछ, तो ये नेगेटिव होगा। बोलो। हाँ सर, नेगेटिव होगा। हाँ सर। इसका मतलब है एयर निकल रहा है इसमें। कौन है ये भाई? कौन था ये? सर विवेक करके कोई आया था। चला गया। सर पता नहीं। एक है क्रिस्टी जॉनसन। ये कौन है बेटा? क्रिस्टी जॉनसन तुम लोगों में से कोई है? सर मैं विजन का यू खाली अभी मैम ने रोल नंबर देगी बोली, सॉरी? क्लास के बाद रोल नंबर देगी। मैम ने रोल से कॉल किया था, एडमिन थी, बोल रही थी रोल नंबर क्लास के बाद देगी बोली। ठीक है। फरहान पटेल, ये कौन है? इलेवेंथ ए। एडमिट कर लो, तुम लोगों का बच्चा लगता है। विवेक 21 TP 130551, कौन है ये? रोल नंबर तो लिख रखा है ये कुछ तो। लॉक मीटिंग कर दिया, कोई ज्वाइन नहीं करेगा। एनीवे, तो अगर dv बाई dt नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है एयर इसमें से बाहर निकल रहा है ना? हाँ सर। Hence air is being drained out। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। सर। चलो कॉपी कर लो, कुछ और देखते हैं इस तरह का। सर एक सेकेंड। सर एक बार ऊपर का दिखाओ। ऊपर का मतलब दूसरा क्वेश्चन। सर इसमें थर्ड स्टेप में 40+1 को अगर 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दे 40+1 पे और फिर t का वैल्यू 8 डाले तो फिर यही आएगा ना रिजल्ट। हाँ, क्यों रिजल्ट क्यों दूसरा क्यों आएगा? कैसे भी करो। सर थोड़ा नीचे का दिखाइए ना। कौन सा दिखा बेटा? लो, दिख रहा है अभी? हाँ सर।
हो गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो एक और करो सिमिलर सा। सर बोलो। सर ये क्वेश्चन में तो डिफरेंशिएट करने के बाद सिर्फ 1 बच रहा है, जेड तो आ ही नहीं रहा, तो जेड की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? आएगा, ठीक से डिफरेंशिएट नहीं किया तूने, आएगा। सर इसका डिफरेंशिएशन तो यूवी मेथड से करेंगे ना? हाँ हाँ एक्चुअली सर मेरे को भी वही डाउट था, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ln विदाउट डिफरेंशिएटिंग इट? देखो इधर, इसे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। देख इधर कुछ कंफ्यूजन नहीं है। dg by dz is equal to z minus 6 d by dz of ln z प्लस दूसरी बार ln z को बाहर रखा, d by z dz of z minus 6, ऐसा होगा? हाँ हाँ सर। सर। तो ये हो गया z minus 6। ln z का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/z। 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 और ये हो गया ln z, z का 1 6 का 0, हाँ सर। तो ये हो गया 1 माइनस 6/z प्लस ln z इज dg by dz। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। सर वो 1 - 6/z कैसा है? मल्टीप्लीकेशन है उधर ना? z को 1/z से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? ओ अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, ओके। a में z इज इक्वल टू 1 पुट करो,
तो dg/dz at z इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? 1 - 6 ln 1 log 1 कोई भी बेस हो 0 होता है। बोलो। हाँ सर। अच्छा, तो z इज इक्वल टू 1 पर -5 आ गया, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। Yes, sir. बी z इज इक्वल टू 5 पुट करो, तो dg/dz at z इज इक्वल टू 5। तो z इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 1 - 6/5 1.2 प्लस ln 5 ऐसा होगा। हाँ होगा। सर। तो ये हो जाएगा ln 5 -0.2 ऐसा कुछ। यस सर। अब ln 5 की वैल्यू कितनी होती है? अब ये तो पता नहीं है अपने को, नहीं मालूम है ना। कैलकुलेटर है तुम लोगों के पास, या स्कूल में थोड़ा बहुत लॉग का आइडिया है? नहीं सर। नहीं सर, हमको स्कूल में हाँ लॉग का कुछ था नहीं था। ठीक है, कैलकुलेटर है। हम्म, हाँ सर। तो कैलकुलेटर में ln 5 log 5 नहीं ln 5 की वैल्यू देख सकते हो। बोलो। सर 1.6094 ऐसे कुछ। 1 से ज्यादा ही आएगा तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, और 5 पर इंक्रीजिंग है तो लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, 20 पर तो होगा ही। ऐसे भी 6/20 करेंगे तो सब पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। नहीं समझा, रुको कर देता हूं। सी में z इज इक्वल टू 20 पुट करो, तो 20 पुट करोगे तो dg/dz कब? जब z इज इक्वल टू 20 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 6/20 प्लस ln 20 ऐसा होगा। बोलो। तो ln 20 प्लस 0.7 ऐसा होगा। तो वैल्यू पता हो ना हो पॉजिटिव तो होगा, ये पक्का है। Yes, sir. है ना, कॉपी कर लो। तो इंक्रीजिंग होगा। आया समझ में? सर ये एंड में जो समझाओ वापस समझाओ। क्या? बोलो। वो आपने वो समझाया ना कि एलएन का वैल्यू बिना जाने वो कैसे मालूम पड़ेगा पॉजिटिव कि नहीं। ln 20 कुछ तो प्लस 0.7 तो कुछ तो पॉजिटिव ही होगा ना, हाँ हाँ सर। है ना। लॉग की वैल्यू जब 1 से कम होती है ln की तभी नेगेटिव होती है, और 1 से ऊपर पॉजिटिव और इंक्रीजिंग ही होता है, तो कुछ तो पॉजिटिव ही होगा। और 0.7 भी पॉजिटिव ही है, तो दोनों का सम पॉजिटिव ही होगा। हाँ आगे बढ़े। एक मिनट सर बस।
सर एग्जाम में अगर वहां पे -7 रहेगा और एलन की वैल्यू नहीं मालूम तो कैसे सॉल्व करेंगे? तब तक सीख जाओगे लॉग वॉग में क्या होता है, धीरे धीरे मैथ्स में सीख जाओगे, लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं सीख जाओगे। अभी मैथ चल रहा है ना, बेसिक मैथ सिखा रहे होंगे सर। हाँ सर। हाँ, तो उसमें हाँ लॉगरिथम सर। शुरू किया है सर ने? नहीं सर, आयोटा तक नहीं पहुंचा। सर। हाँ तो शुरू कर देंगे अभी सर, सीख जाओगे 10-15 दिन में, खुद सीख जाओगे। आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो एक और सिंपल क्वेश्चन करो। ये सब कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन के वर्ड प्रॉब्लम है डिफरेंशिएशन के ही, बट अभी तक क्या होता था कि आपको वो फंक्शन बना के मिलता था। यहाँ पर लैंग्वेज है और लैंग्वेज से आप लोगों को इक्वेशन बनाना है। कोशिश करो, सोचो जरा सा। सर वो थर्ड वाला एक बार बता दो सर। क्या थर्ड वाला? सर वो आंसर में ना 20। क्या क्या? तो पॉजिटिव आया ना, तो dg बाई dz पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। नहीं सर, थर्ड वाला जो z इज इक्वल टू 20 ना, वो वाला स्टेप एक बार फिर से मतलब दिखाओ खाली मतलब। लो देखो, जिसको लिखना है वो लिखो, जिसको आगे सॉल्व करना है वो इस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कीजिए, सोचिए कैसे होगा।
कुछ समझे? कुछ आइडिया लगा? नहीं सर। तो देखो, कोई बात नहीं, सीखेंगे। बलून स्फेरिकल है हाँ सर। और उसमें एयर पंप हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट से। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ बलून इंक्रीज कर रहा है एट द रेट 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट से, है ना? हाँ सर। डिटरमाइन द रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग। मतलब मुझे dr/dt ढूंढना है। कब ढूंढना है? when diameter of balloon is 20 centimeter, that is radius is 10 centimeter। यही मतलब हुआ। हाँ सर। तो हाँ मुझे सर। dr/dt चाहिए when r is equal to 10 सेंटीमीटर। यही मतलब हुआ क्वेश्चन का। हाँ सर। क्वेश्चन फ्रेम करने आया? यस सर। ठीक है। अब स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 4/3 पाई आर। 4/3 पाई आर। 4/3 पाई आर क्यूब। पायर क्यूब है। स्फेयर का वॉल्यूम ऐसा होता है। हाँ सर। हाँ सर। तो खुद बताओ, dv/dt इसको डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, तो ऐसे लिख सकते हैं 4/3 पाई d/dt ऑफ r क्यूब, यस सर। that is 4/3 पाई into 3r square into dr/dt चेन रूल से। हाँ सर। that is 4 pi r square into dr/dt। कोई दिक्कत? यस। नो सर। now No dv doubt, by sir. dt is 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो यहां से आपको दिख रहा है dr/dt को हम लिख सकते हैं 5/4 पाई r स्क्वायर, सब सेंटीमीटर वाले यूनिट में पुट करने के बाद सेंटीमीटर पर मिनट। हाँ सर। अच्छा, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर पूछा है, तो dr/dt एट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 5/10 स्क्वायर 100, 400 पाई, दैट इज 1/80 पाई, जो भी है वैल्यू, दिस मच सेंटीमीटर पर मिनट मेरा आंसर होगा। समझे कुछ? हाँ सर। इजी था? हाँ सर। डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इजी है। फर्क इतना है कि ये जो लैंग्वेज में लिखा है उससे इक्वेशन बनाने का काम है, अदरवाइज डिफरेंशिएशन तो इजी है ना? ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए। सर बस वो थोड़ा जूम इन कर सकते हैं, वो पावर दिख नहीं रहा। सर वो सेंटीमीटर कैसे हो गया? हाँ मैं भी वही ऐसा पूछने वाला था। गधों, r स्क्वायर में भी तो सेंटीमीटर स्क्वायर है राइट हैंड साइड में। ओ
अच्छा ओके ओके ठीक है सर। समझा? हाँ हाँ सर। यस सर। साइड में जो आर स्क्वायर का टर्म है उसमें सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा ना? आगे बढ़ूं? 1 minute. सर थोड़ा नीचे करोगे? बस इसके बाद कहाँ कुछ है। आर 100, आर का वैल्यू 10 पुट कर दो। आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। एक और क्वेश्चन देता हूँ। देखो आज जो कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन ना, इसमें डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट नहीं है। लैंग्वेज से डिफरेंशिएशन इक्वेशन फॉर्म करना ये आपके लिए सिर्फ नया है। वो अगर फॉर्म हो गया तो क्वेश्चन आसान है। तो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दिया है उस लैंग्वेज से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। तो आधा टाइम सिर्फ ये लगाओ कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है, उसको मैं डिफरेंशिएशन में कैसे कन्वर्ट करूं। ठीक है? डरने की जरूरत नहीं है, मास्टर बना दूंगा, मास्टर बन जाओगे पक्का, चैंपियन। बट पहले जितना कहता हूँ उस हिसाब से चलो। Sir, 1 feet is how many foot?
बोलो, कुछ बोल रहे हो? किसी ने कहा कुछ? सर मैंने पूछा कि 1 feet इज इक्वल्स टू हाउ मेनी फुट। फुट एक ही है वो, ठीक है। फिट और फुट एक ही है, टेंशन मत लो उसका तुम। ओके। हुआ कुछ? नहीं सर। तो देखो, ये एक लैडर है, ठीक है। हाँ। ये लैडर है आपका 15 फीट का। क्वेश्चन का मतलब पहले समझते हैं। The bottom is initially 10 feet away from the wall and is being pushed toward the wall at the rate of 1/4 feet per second. ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, सब लोग समझो इस बात को। ये डिस्टेंस अगर x है तो इसको इधर पुश किया जा रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। किस रेट से? तो 1/4 फीट पर सेकेंड के रेट से। तो इसको हम अपने फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलो या कैलकुलस के लैंग्वेज में ऐसा लिख सकते हैं, dx/dt इज -1/4 फीट पर सेकेंड। हाँ सर। सर क्यों माइनस? बिकॉज x इज डिक्रीजिंग विद टाइम। क्लियर?
बोलो। हाँ सर क्लियर। यहाँ तक क्लियर। सर बस वो नेगेटिव क्यों है सर -1/4? बिकॉज x इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। ओ अच्छा हाँ, ओके ओके ठीक है सर। तो पूछा है कि ये ऊपर किस वेलोसिटी से जाएगा, यही पूछा है। हाउ फास्ट द टॉप ऑफ लैडर इज मूविंग अप द वॉल। मतलब मुझे dy/dt कितना होगा ये चाहिए। हाँ सर। अब बात आती है कब चाहिए। तो देखो इनिशियली था 10 फीट अवे और 1/4 फीट पर सेकेंड से 12 सेकेंड के बाद कितना आगे जाएगा, 3 फीट आगे जाएगा। हाँ सर। तो 10, फिर से समझो, x इनिशियल 10 फीट दिया हुआ है ना। हाँ सर। तो आफ्टर 12 सेकेंड्स, 3 नहीं 12, आफ्टर 12 सेकेंड्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस 12 इंटू 1/4, दैट इज 7 फीट हो जाएगी। हाँ सर। मतलब हाँ मुझे dy/dt चाहिए कब, जब x 7 फीट है ना। बोलो। हाँ सर। अच्छा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा 15 स्क्वायर होगा। हाँ सर। तो जब x 7 होगा उस समय y कितना होगा, बोलो। यही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा 15 होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो जब x 7 होगा तो y कितना होगा। होल रूट 225 माइनस 49। हाँ तो कितना आएगा वही पूछ रहा हूं मैं। √176। किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं सर। नहीं सर। किसी का नहीं होता है। सर 4√11। मुझे नहीं पता, 4√11 है क्या। हाँ सर। जो भी है, तो 4√11 लिख लो। मैं नहीं चेक किया हूँ, इसने बोला तो मैं मान लिया, ठीक है देख लेना तुम लोग। 4√11 y मिल गया। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 225। ठीक है, दोनों डिफ्रेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो कुछ ऐसा होगा 2x इंटू dx/dt प्लस 2y इंटू dy/dt, दिस इज इक्वल टू 0। बोलो। बोलना बेटा, ऐसा होगा। बोलते नहीं हो तुम लोग। सर ये आपने चेन रूल लगाया। हाँ, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो एक्स स्क्वायर को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में किया है तो 2x इंटू dx/dt। हाँ सर।
वैसे ही वाई स्क्वायर को पहले वाई के रिस्पेक्ट में किया तो 2y इंटू डी वाई बाई डी टी। हाँ सर। तो dy बाई डी टी मुझे कब चाहिए? जब x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 4√11 है। तो यहाँ पर पुट कर दो माइनस x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 4√11 और dx बाई डी टी कितना था? -1/4 था। यस सर। तो आंसर हो गया मेरा 7/16√11, जो भी आ जाए दिस मच फीट पर सेकेंड। कोई थ्योरी नहीं है बेटा, प्रॉब्लम के थ्रू ही सीखेंगे। वेक्टर पढ़ चुके हो तुम लोग? नहीं सर, चालू है। कहाँ तक अभी भी चालू चालू है? है सर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े हो? नहीं सर, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन हो। कॉपी कर लो इसको। लिख लिए? नहीं सर, 1 मिनट सर। सर वो लास्ट स्टेप में नहीं सर। हो गया? आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कोशिश करो शायद हो जाए, क्योंकि 2-3 करके देख चुके हैं हम लोग। इसको कोशिश कीजिए। सर 2 मिनट पीछे करो ना सर।
कुछ फॉर्मुलेट कर पाए तुम लोग कि नहीं? नहीं सर। ए, कुछ भी तुम लोग करता है तो बोलो ना, मैं तो बोलोगे आवाज सुनूंगा, मुझे क्या मिलेगा, कुछ तो फाइट मार रहे होगे। आंसर आए नहीं आए वो अलग बात है, उससे मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं होता हूँ, बट कोशिश तो करना होगा ना, कि बैठ के देखते रहेंगे तो होगा वो। सर कोशिश किया। 2 people are 50 feet apart. One of them start walking north at the rate so that the angle shown in the diagram is changing at constant rate इतना। तो इस डेटा से d थीटा बाई dt मुझे मालूम है 1/100 रेडियन पर मिनट। यही मतलब हुआ ना? बोलो। यस सर। At what rate distance between two people is changing when theta is 0.5? तो यहाँ डायग्राम में जो x दिया है वो dx by dt पूछा है, कितना होगा? कब पूछा है? when theta is 0.5 रेडियन, तब पूछा है। क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। और ये है 50 फीट, तो ये 50 फीट कांस्टेंट है। हाँ सर। डी थीटा बाई डी टी मालूम है और डी एक्स बाई डी टी ढूंढना है, यही मतलब है। हाँ इस ट्रायंगल में b बाई एच कॉस थीटा इज इक्वल टू 50/x, ऐसा होगा। सो हाँ x सर। इज 50 sec थीटा होगा। बोलो। हाँ सर। तो dx बाई dt को मैं लिख सकता हूं 50 d sec थीटा बाई dt। चेन रूल से सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक थीटा इंटू टैन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ऐसा होगा। समझा कुछ? हाँ सर समझा। हाँ सर। डी थीटा बाई डी टी 1/100 है, हाँ सेक थीटा इंटू टैन थीटा। सो फाइनली ये मेरा हो गया सेक थीटा इंटू टैन थीटा अपॉन 2 फीट, क्या पर सेकेंड या पर मिनट, क्या दिया हुआ है? पर मिनट। पर मिनट। ये dx बाई डी टी हो गया इन जनरल। अब थीटा इज इक्वल टू 0.5 पर पूछा है ना? तो 0.5 रेडियन कितना डिग्री होगा? बोलो। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। हाँ सर। पाई रेडियन इज 180 डिग्री। यस सर। सर पाई बाय 360। तो 0.5 रेडियन पूछा है। सर 90 होगा। 90 नहीं होगा, 90 अपॉन पाई होगा। हाँ सर। 90 अपॉन पाई ऐसा कुछ, हाँ सर। 90 अपॉन पाई डिग्री। तो वैल्यू तो नहीं पता हम लोगों को उसका, बट कुछ भी हो ये हमारा आंसर आएगा।
साइन 90 अपॉन पाई डिग्री, पाई का वैल्यू 3.14, 1/4 so into tan 90 upon pi डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अब इसका वैल्यू जो भी आ जाए, दिस मच फीट पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा, है ना। यही अगर नोन एंगल आता तो इसके आगे कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन ये अननोन एंगल आपको नहीं पता होगा इसकी वैल्यू, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। क्लियर है? हाँ सर। कॉपी कर लो। हो गया? नहीं सर, बस 1 मिनट। हो गया? हाँ ठीक है। नहीं सर, बस 1 मिनट, लास्ट इस पे। वाह, हाँ सर, हो गया।
चलो नेक्स्ट, इसको ट्राई करो। देखने में ये बड़ा है बट डरो मत, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, इसके लिए साइज बड़ा दिख रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस है कि आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट लेक्चर भी मैं नया कुछ नहीं कराऊंगा, इसी की और प्रैक्टिस कराऊंगा प्रॉब्लम्स को। एक बार इसको कोशिश करो।
कुछ आया समझ में? बोलो। हाँ सर, आई थिंक हाँ। तो ये टैंक है, ये टैंक की हाइट है 14 फीट और इसमें से पानी लीक हो रहा है ना? तो ये जो ब्लू कलर का पानी है इसका वॉल्यूम कम हो रहा है टाइम के साथ। सो dv/dt इज इक्वल टू -2 फीट पर आवर, ऐसे लिखेंगे। हाँ सर। अच्छा, बेस रेडियस 5 दिया हुआ है, हाइट 14, वो सब दिया हुआ है। पूछा है एट व्हाट rate the depth of water in the tank changing when depth of water is 6 feet। मतलब ये वैल्यू को अगर मैं h मान लूं और इसके क्रॉसपॉन्डिंग इस वैल्यू को मैं r मान लूं, स्मॉल r, तो मेरे से पूछा है कि dh/dt कितना होगा when h is equal to 6 feet। यही पूछा है ना ए पार्ट में, हाँ सर। और बी पार्ट में पूछा है कि dr/dt कितना होगा when h is equal to 6 feet। क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने में किसी को प्रॉब्लम है? बोलो। नहीं है। नहीं है। अब देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में अगर सिमिलर ट्रायंगल लगाओगे तो ऐसा लिखोगे 5/14 इज इक्वल टू r/h। लिखोगे ऐसा? हाँ h सर। इज इक्वल टू 14/5r। ठीक है। अब ये जो ब्लू पार्ट से पानी है उसका वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू h, है ना? हाँ सर। अच्छा, तो या तो r को h में या h को r में, जैसे पार्ट ए में मुझे dh/dt करना है तो बेहतर है मैं r को h में कन्वर्ट कर दूं। तो अगर मैं r को h में कन्वर्ट कर दूं तो यहां से मुझे मिल जाएगा v इज इक्वल टू 1/3 पाई h, और r स्क्वायर को लिख दूंगा 5h/14 का होल स्क्वायर, लिख हाँ दूंगा। सर। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 25/3 इंटू 14 का स्क्वायर जो भी होगा इंटू πh³ इज v होगा। हाँ सर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड t के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये होगा dv/dt इज इक्वल टू 25/3 इंटू 14 स्क्वायर इंटू पाई, ध्यान से देखना, इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh/dt, ऐसा होगा।
बोलो बोलो जल्दी। हाँ सर। dv by dt -2 फीट पर आवर, ये हो गया 25/3 इंटू 14 स्क्वायर इंटू पाई इंटू 3, h का वैल्यू 6 तो 6 स्क्वायर इंटू dh बाई dt, मिल गया dh बाई dt। तो यहां से फाइनली मुझे dh बाई dt मिलेगा -3 इंटू 14 स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 75 इंटू पाई इंटू 6 स्क्वायर, दिस मच फीट पर आवर। अब इसको ठीक कर देना है ना। फोर्टीन स्क्वायर कितना होगा, या थोड़ा थोड़ा और ठीक कर दो, 14 14 2 नीचे कर दो 25 इंटू 6 इंटू 6 इंटू पाई। इससे क्या होगा, बहुत कुछ, 2 3 जा 6, ये भी 3, अब तो नहीं कैंसिल होगा, सो -98 अपॉन 75 इंटू 3 कितना होगा, 225। 225। सो 225 पाई, जो भी होगा ये वैल्यू फीट पर आवर, ये मेरा dh बाई dt का आंसर होगा। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो h और r में ये रिलेशन है ना। हाँ सर। तो dh बाई dt इज इक्वल टू 14/5 टाइम्स dr बाई dt, बी पार्ट का भी आंसर हो गया। सर नहीं समझा। नहीं समझा। यहां से अगर देखोगे, यहां से ये दिख रहा है h इज इक्वल टू 14/5 r, को बड़ा कर देता हूँ, h इज इक्वल टू 14/5 r है। हाँ सर। तो dh बाई dt इज इक्वल टू 14/5 टाइम्स dr बाई dt होगा। तो dh बाई dt का जो आंसर आया है उसी को 5/14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंड का आंसर आ जाएगा। बोलिए। हाँ सर। -5/14, ये हो गया 98/225 पाई, तो ये हो गया -35/225 पाई फीट पर आवर। माइनस साइन ये बताता है कि रेडियस टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। हाइट में भी माइनस आया है, मतलब रेडियस हाइट भी टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। आया समझ में। हाँ सर। चलिए कॉपी कर लीजिए, हाँ और जिसका जिसका हो जाए एक एक करके लीव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सर वहां पे एच क्यूब होना चाहिए ना। कहाँ पर। सर
कहाँ पर बोलो? कहाँ पर h क्यूब होना चाहिए बेटा? वहां पे आपने लिखा है ना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो h तो वहां पे सुनो, h क्यूब को h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 3h स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ dh by dt, चेन रूल। हाँ सर